के साथ भाई के रूप में, सखा के रूप में उनका समय गुजरा है, जीवंत जीवन गुजरा है। हम उनकी अभिव्यक्ति को सुनेंगे आज इस प्रथम पुण्य स्मृति दिवस के अवसर पर। साहब हमारे हृदय में सदा जीवंत हैं। आइए हरानंद अंकल से। आज की इस श्रद्धांजलि की बेला में सबसे पहले मेरा प्रणाम और देवों के देव महादेव को याद करते हुए मैं अपने बड़े भाई, अपने भैया के विषय में इस पावन बेला में दो शब्द जरूर कहना चाहूंगा। कुछ लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जो कालजयी सत्ता की तरह जीते हैं। समय जिन पर अपना अनुशासन नहीं चलाता, जो समय पर अपना अनुशासन चलाते हैं, ऐसी विभूतियों को कालजयी सत्ता कहते हैं, जो समय पर विजय पा चुके हैं। ऐसी ही एक विभूति मेरे बड़े भाई भैया के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं दो चार बातें जरूर कहना चाहूंगा। मैंने बचपन से उनके साए में अपना जीवन जिया है। माता पिता तो थे ही, पर मेरे बड़े भाई जो थे वो दरअसल हर प्रकार से मेरे अभिभावक थे, मेरे गार्जियन थे और एक टीचर भी थे। मैं टीचर इसलिए कहूंगा कि जहां भी बचपन में मुझसे गलतियां हुई, एक बच्चे के रूप में, या एक गलतियां जो होती हैं किशोरावस्था में, उन्होंने हर समय उस पर नियंत्रण किया, मुझे समझाया और हमेशा सही रास्ते का ज्ञान देते रहे। ये उन दिनों की बात है जब मैं स्कूल में था और भैया कॉलेज में थे, साहिबगंज कॉलेज में पढ़ रहे थे। मैं आपको एक छोटी सी घटना जो इस पल मुझे याद आ रही है और हमेशा याद आती है। उन दिनों मैं बचपन में कंचे खेलता था। पता नहीं कंचे को आप लोग क्या बोलते हैं। गोली खेलता था, वो छोटी सी गोल गोल गोलियां होती थी। तो वो कॉलेज से आते थे तो हम लोग नजर रखते थे कि भैया कॉलेज से आ रहे हैं। उसके पहले हम लोग गोली खेलने के स्थान से गायब होने की कोशिश करते थे। एक बार ऐसा हुआ कि मैं कंचे खेलने में हार गया और मैं जिसके साथ खेल रहा था वो मेरे घर में एक महिला आती थी काम करने, उनका बेटा था। तो उसने मेरे कॉलर को पकड़ लिया और मैं बहुत अहिंसक प्राणी रहा हूं, मैं हिंसा में विश्वास नहीं करता। मैं चुपचाप खड़ा था। अचानक मैंने देखा कि बाईं ओर से भैया कॉलेज से लौट रहे हैं। मेरी स्थिति तो यह हुई कि शरीर का आधा खून तो डर से ही सूख गया। हम लोग बहुत डरते थे, बड़े भाई से डरना स्वाभाविक भी है। वो आए, वहां पर उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, इशारा किया उन्होंने कि चलो घर चलो। हम दोनों घर में आए
क्या हुआ उसके बाद उसका अंदाजा आप सभी लगा सकते हैं। मेरी अच्छी खासी पिटाई हुई और कहा कि पढ़ने की उम्र में तुम ये कंचे खेलने का कहां से सीख रहे हो। और फिर मेरी इस उंगली की ओर इशारा किया। वो कंचे खेलने से मेरी एक उंगली थोड़ी सी झुक गई थी, टेढ़ी तो नहीं, झुक गई थी, जो हो जाती है। और उसके बाद सबसे जो बड़ी बात थी जिसकी ओर मैं अभी आगे बढ़ रहा हूं, उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारे वो गोलियों का गुच्छा कहां है। तो मैंने पुरानी गोलियों का कंचे का एक गुच्छा रखा था और नए कंचे का गुच्छा छुपा के रखा था। घर के सामने एक बहुत बड़ा कुआं था, बहुत बड़ा कुआं था। तो पहले उन्होंने मेरे पुराने गुच्छे को मांगा और उसको अच्छे निशाने से घर से ही उस कुएं में फेंक दिया। मेरी तो आत्मा चित्कार कर उठी, क्योंकि मुझे लगा मेरा पूरा भविष्य अंधेरे में चला गया, मेरी प्यारी गोलियां चली गईं। उसके बाद उन्होंने कहा ये तो पुरानी गोलियां हैं, नई गोलियां कहां रखी तुमने छुपा के। और मैं रोता पीटता हुआ किसी तरह डर के मारे मैंने वो नई गोलियों का गुच्छा निकाला। उस गुच्छे के साथ भी उन्होंने वही किया। वो बहुत अच्छे निशानेबाज भी थे। ही वॉज अ शार्प शूटर। बाद में जब वो राइफल और बंदूक का निशाना करते थे तो बहुत अचूक निशाना था उनका। तो उस निशाने का प्रयोग करके उन्होंने मेरे नए गोलियों के गुच्छे को भी दूर कुएं में फेंक दिया। वो कुआं भी बहुत दूर था, करीब 40-50 फीट दूर था। लेकिन उसका फायदा यह हुआ कि मैं 1-2 दिन तक तो बहुत उदास रहा, क्योंकि मेरी प्यारी वो गोलियां चली गईं। मैं उसमें क्लास 3 में पढ़ता था, 7-8 साल उम्र रही होगी। लेकिन उसके बाद मैंने जिंदगी में कभी भी कंचे नहीं खेले और जो मेरा समय थोड़ा बहुत इन गोलियों के पीछे बर्बाद होता था, वो सारा समय मेरा पढ़ाई में लगने लगा। भैया का डिसिप्लिन ऐसा था कि हमारी 2 बहनें भी थी, हम तीनों उनसे छोटे थे। वो जब भी घर में रहते थे हम लोग किताब कॉपी लेकर बैठे रहते थे, क्योंकि कब कहां से क्या पूछ लिया जाए कि तुम क्या पढ़ रहे हो, क्या नहीं पढ़ रहे हो, ये डर हमेशा रहता था। तो ये अनुशासन हम लोगों ने उनसे सीखा बचपन से, जो बहुत जरूरी है किसी भी आदमी के जीवन में। अनुशासन के बिना जीवन आगे नहीं बढ़ सकता है। लेकिन इस अनुशासन के साथ जो उन्होंने प्यार दिया वो मैं कभी नहीं भूल सकता। वो जीवन के उन अमूल्य धरोहरों में एक है जिसे मैं आज भी संजो कर रखा हूं। और आज इस श्रद्धांजलि सभा में आपके बीच इसलिए खड़ा हूं कि उनकी बहुत सी यादें मेरे जहन में आंधी और तूफान की तरह घूम रही हैं। मैंने बचपन से देखा कि उनकी ईश्वर में, अध्यात्म में बहुत गहरी रुचि थी। और मैं जब स्कूल में था सहरसा में, तो घर के किनारे कोशी नदी बहती थी और वहां पर शमशान भी था। तो रात में भैया शमशान में चले जाते थे और वहां जाकर साधना करते थे। हमें इसका पता नहीं चलता। एक दिन रविवार के दिन मां ने कहा कि चलो उनके कमरे की सफाई कर लेते हैं। हम लोग छोटे थे तो मां के आदेश का पालन तो करना ही था। तो हम लोग कमरे की सफाई में जुट गए। मैं और मेरी दो बहनें। मेरे भैया कहीं बाहर थे। तो जब हम लोगों ने उनकी अलमारी खोली तो अलमारी से एक नरमुंड मिला। मां तो घबरा गई कि ये अलमारी में किताबें रहती हैं, ये नरमुंड कहां से आया। फिर वो उसको हम लोग आंगन में ले आए। तब जाकर पता चला कि चोरी छुपे
कोशी नदी के किनारे रात में शमशान में साधना करते हैं। और वही जो उनकी ईश्वर के प्रति एक अप्रतिम प्यास थी, वो उनको इस मोड़ पे ले आई है जहां आप सभी उनको देख रहे हैं। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि भगवान शिव, महादेव, जिन्हें देवों का देव कहा गया, जो हमारे इस पवित्र भूमि में, भारतवर्ष की भूमि में आए थे, वो प्रत्येक भारतवासी के हृदय में बसे हुए हैं। महादेव, हम माने या ना माने, हम समझे या ना समझे, पर उन्होंने इतनी बड़ी इस सभ्यता को देन दी, हिंदू संस्कृति की बुनियाद रखी महादेव ने। और हमारे भैया ने क्या किया, उस सोई हुई आग को फिर से जला दिया। मैं ऐसा नहीं कहता कि महादेव को लोग भूल गए थे, कोई भूल भी नहीं सकता है ईश्वर को, जो दुनिया को चला रहा है, दुनिया का नियामक है। उसको भूलकर कोई भी आदमी जिंदा नहीं रह सकता है। लेकिन जो बड़ी उन्होंने चेतना फैलाई कि हर घर तक महादेव का संदेश पहुंचाया। मैं अपने कार्यकाल के दौरान, सर्विस के दौरान, देश के कई हिस्सों में मैंने काम किया। जयपुर रहा, कलकत्ता रहा, हैदराबाद रहा, कई और जगहों पर मैंने काम किया, बिलासपुर छत्तीसगढ़ रहा। मैंने ये देखा कि गांव-गांव में शिव चर्चाएं हो रही। मैं कई बार दफ्तर में बैठा रहता था तो मुझे खिड़की से आवाज आती थी लाउड स्पीकर पर भजन की। तो मैंने खिड़की खोली ये समझने के लिए कि ये भजन किसका चल रहा है। ये बात मैं आपको करीब 15 साल पुरानी बता रहा हूं। तो मैंने देखा कि शिव चर्चा चल रही है। फिर मैंने देखा कि मेरे कई वरिष्ठ अधिकारी वो मेरे पास सिफारिश के लिए आए कि मुझे इनसे मिलवा दीजिए। तो मैंने पूछा, भाई वो मेरे बड़े भाई हैं? बोले नहीं, हमारे गुरु भी हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। धनबाद में भी मेरे एक वरिष्ठ अधिकारी थे, वो सिफारिश कर रहे थे कि मेरी धर्मपत्नी को मिलवा दीजिए। तो मैंने देखा कि आज भी जो मेरे घर में दिल्ली में खाना बनाता है वो शिष्य है, गुरु भाई है। उसकी मां भी वही है, उसकी पत्नी भी वही है। तो मैंने देखा कि ये जो चेतना हर आदमी में उन्होंने पहुंचाई, ये उनका सबसे बड़ा योगदान था। और एक बात जो मैंने पहले भी कही है और मैंने महसूस किया है कि सारी दुनिया आज नारी सशक्तिकरण की बात करती है, लेकिन भैया ने जिस तरह हर घर की गुरु बहन को जगा दिया कि आप हिंदुस्तान में कहीं भी जाइए गांव में तो शिव चर्चा लोग करते हुए मिलेंगे, आपको उनकी आवाज सुनाई पड़ेगी। ये जो काम है ये बिल्कुल ही असाधारण उपलब्धि है और ये काम किसी साधारण व्यक्तित्व का व्यक्ति कभी नहीं कर सकता है। और इसीलिए ऐसे व्यक्ति को, ऐसी महान सत्ता को मैंने कालजयी सत्ता कहा, क्योंकि लोग तो बहुत अलग अलग क्षेत्र में बड़े बड़े लोग होते हैं, राजनीति में भी होते हैं, लेकिन हवा जब बदलती है तो लोग उनको भूल जाते हैं। लेकिन अध्यात्म के क्षेत्र में जो एक क्रांतिकारी परिवर्तन उन्होंने लाकर रख दिया, समाज को झकझोर दिया, महादेव की चेतना को जनमानस में इतनी दूर तक फैला दिया कि हर आज हिंदू की जबान पर महादेव का नाम है। शिव चर्चा कर रहा है, वो सोच रहा है, वो भगवान शिव के बारे में सोच रहा है।
ये बहुत अच्छी बात है और मुझे खुशी है कि आज इस श्रद्धांजलि सभा में भी और इस मौसम के बावजूद आप लोग इतनी बड़ी संख्या में सब आए। मैंने देखा कि लोग भीग चुके हैं बारिश में। ये आपकी श्रद्धा है, ये आपकी भक्ति है महादेव के प्रति और आपके प्रति। अपने दिल में इस प्यार को बनाए रखिए, क्योंकि ईश्वर से और ईश्वर जैसी सत्ताओं से ये जो मोहब्बत है, यही मोहब्बत जो है वो जिंदगी की ताकत है। बाकी जिंदगी में सब कुछ चलता रहेगा, ये रोटी पानी, नौकरी, पेशे की बातें, जीविका की समस्या ये बनी रहेगी, ये कभी खत्म नहीं होने जा रही है। पर एक सत्ता जो हमेशा आपके साथ है, हमारे साथ है, सबके साथ है, महादेव की सत्ता, वो हमेशा रहेगी। उनको याद करते रहिए। और आज का दिन ऐसा है कि फिर से संकल्पित हो जाइए, इस बात का आप सभी संकल्प ले लीजिए कि जीवन में कोई ऐसी घड़ी नहीं हो जब आप महादेव को और भैया को भूल न जाएं। तो इन्हीं कुछ शब्दों के साथ मैं पुनः अपनी श्रद्धांजलि उनके चरणों में देना चाहूंगा, अपना प्रणाम देना चाहूंगा। जीवन के कई विषम क्षणों में, दुख भरे क्षणों में व्यक्तिगत रूप से उन्होंने मुझे हाथ पकड़कर बाहर निकाला। मैं जानता हूं, मेरी धर्मपत्नी भी जानती है इस बात को। वो हम लोग बराबर इस बात को कहते हैं कि आज वो सशरीर नहीं है तो कई समस्याएं आती हैं। आज वो रहते तो उनसे जाकर पूछ लेते कि इसका समाधान क्या है। तो आज उनकी कमी बहुत महसूस होती है, पर तसल्ली इस बात की है कि महादेव हैं, उनकी सत्ता है, उनके चाहने वाले आप सभी हैं, तो ये दुनिया भी इसी तरह चलती रहेगी। आप सभी को मेरा प्रणाम। अपने गुरु भगवान शिव के चरणों में प्रणाम। प्रणाम निवेदित है इस कालखंड के प्रथम शिव शिष्य वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद जी और इस कालखंड की प्रथम शिव शिष्या हम सबों की शक्ति स्वरूपा दीदी नीलम आनंद के चरणों में, यहाँ उपस्थित आप सभी भाई बहनों के चरणों में मेरा सादर सा प्रेम प्रणाम समर्पित है। आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं अपने वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद जी की पहली पुण्य स्मृति दिवस को मनाने के लिए, अपनी श्रद्धा के फूल अर्पित करने के लिए उन्होंने हमको जो दिया है, मानव मात्र को दिया है। एक ऐसी चीज दी है जो जीव को शिव बनाने में कारगर है। अपने जीवन के अनुभव को उन्होंने मुक्त हस्त से बिना लाग लपेट के लोगों के बीच दिया है। और इसके लिए व्यक्तिगत रूप से मैं और सामूहिक रूप से संपूर्ण मानव जाति उनके प्रति हमेशा कृतज्ञ रहेगी। हमको और आपको जो वरेण्य गुरु भ्राता के सानिध्य में मैंने समझा, उन्होंने लिख दिया है आओ चलें शिव की ओर किताब में, कि जो कृतज्ञ व्यक्ति है वो आध्यात्म में प्रवेश नहीं पा सकता और वो शिव का शिष्य कदापि नहीं हो सकता। तो सबसे पहले श्रद्धांजलि के रूप में
मैं अपने साहब श्री हरिनानंद जी के प्रति अपनी कृतज्ञता अर्पित करता हूं, जिन्होंने एक दोस्त के रूप में, एक दार्शनिक के रूप में, एक मित्र के रूप में, एक शुभ चिंतक के रूप में और आध्यात्म के क्षेत्र में मार्गदर्शक के रूप में मेरी हाथ को पकड़ करके उस दिशा में चलने के लिए प्रेरित किया। भगवान शिव, जिनको हमारे शास्त्र में हमारे ऋषि मुनियों ने कहा गुरुओं का गुरु, जगत गुरु, आदि गुरु, इन 10,000 सालों से हमारे बीच में ये विधा आई हुई थी, गुरु हैं, लेकिन किसी ने नहीं बताया कि भगवान शिव का शिष्य कौन होगा और कैसे होगा। मैं स्वयं दर्शन शास्त्र का विद्यार्थी चकित रह गया था जब उन्होंने कहा कि भगवान शिव जगत गुरु हैं। इसका माने क्या होता है? धरती का एक एक आदमी, चाहे वो किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, मनुष्य शरीर में अगर है तो वो शिव को अपना गुरु बना सकता है। पता नहीं क्यों ये बिंदु लोगों की समझ में नहीं आया था। साहब श्री हरिनानंद जी वो पहली शख्सियत हैं जिन्होंने इस बिंदु को पकड़ा। बातचीत के क्रम में उन्होंने कहा कि सर, आप मोक्ष लेके क्या कीजिएगा? एक महादेव तो पहले से हैं, तब तो धरती पर इतना दुख है। आप जो मोक्ष 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 कर रहे हैं, अरे उसको अपना बनाइए। और कैसे बनाइएगा? ये विधा दी, सरलतम विधा दी। कहा ये जगत उस परमात्मा की इच्छा से सृष्टि हुआ है, इच्छा मात्र सृष्टि प्रभो। और कहा कि हमने भी इच्छा की आज से, हे शिव आप मेरे गुरु हैं। यह शिव की शिष्यता एक सोच है, और इस सोच पर केवल आप खड़े रहें, पूरे अविश्वास में, पूरी अनास्था में। और साहब श्री हरिनानंद जी की जिंदगी इस बात का सबूत है कि उन्होंने शिव को गुरु माना था, श्मशान में माना था, रात के 2 बजे माना था, और सिर्फ एक सोच पर खड़े हुए थे कि अब सीखेंगे तो तुम ही से सीखेंगे। शर्तें बना दी थी और उन्हीं शर्तों के तहत आजीवन वो खड़े रहे। नतीजा, आज करोड़ों लोगों के दिलों में शिव शिष्टता का चिराग जला, लोगों की जिंदगी की दशा और दिशा में परिवर्तन आया। तो पहली बात जो मैंने सीखी, कृतज्ञता। दूसरी बात जो वो बराबर कहते रहे, भगवान पर भरोसा हो या नहीं हो, लेकिन मुझ पर, मेरे प्रति एक निष्ठ रहना। क्योंकि ये जो राह हमने बताई है शिव शिष्यता की राह, इस राह पर चलने का मुझको ज्ञान है। अगर मेरी उंगली छोड़ के चलोगे तो जंगल में भटक जाओगे, नहीं निकल पाओगे। इसलिए उन्होंने जो दिया है, उन्होंने कहा कि मैंने स्वयं इसको अनुभव किया है, मैंने जांचा और परखा है। ये जो शिव शिष्यता की राह है, इसके मंजिल पर स्वयं शिव स्वयं बैठे हैं। इस राह पर चलने के लिए उनके द्वारा जो मार्गदर्शन दिया गया है, उसमें आप ईमानदारी से पालन करें, पालन करें निश्चित रूप से। और आज मैं इस पूरे विश्वास के साथ, अपने अनुभव के साथ कह रहा हूं कि वो पार्थिव शरीर उनका हमारे पास नहीं है, लेकिन वो हर शिव शिष्य के भीतर में क्रियाशील हैं। आज हम उनको याद करते हैं, क्षेत्र में जाते हैं, समस्याएं आती हैं, पहाड़ की तरह समस्याएं आती हैं, और साहब दीदी को याद करते हैं, समस्याएं कपूर की तरह उड़ जाती हैं। वो हैं, हमारे दिलों में हैं, और उनका संकल्प
एक एक व्यक्ति को शिव का शिष्य बनाना। उन्होंने बार बार कहा कि मैंने अपने 40 वर्षों की जिंदगी में, अध्यात्म के जीवन में सिर्फ एक काम किया, शिव के लिए किया। जगत गुरु शिव को, जगत गुरु शिव को तभी जगत गुरु कहा जाएगा जब एक एक व्यक्ति अपने सामर्थ्य के अनुरूप उनको अपना गुरु बना सकेगा। और इस दिशा में उन्होंने जो रास्ता दिखाया है वो अपने आप में अनूठा है, अपूर्व है और परिणामदायी है। जरूरत है इस संकल्प को याद करने की, इस संकल्प पर चलने की। और जाते जाते 28 अगस्त को साहब ने अपनी अंतिम वाणी में कहा था, स्वयं शिव शिष्य बनो, दूसरों को शिव का शिष्य बनने के लिए प्रेरित करो और अपने महादेव से अपने लिए दया मांगो कि मेरा मन समझे कि आप मेरे हो। महादेव हैं, वो जगत में हैं, सबके हैं, और वो कहते थे कि जो सबका है वो किसी का नहीं है, इसलिए उसको अपना बनाओ। उन्होंने नहीं कहा कि हे शिव आप जगत गुरु हैं, उन्होंने कहा सोचो हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, उसको अपना बनाओ। और आप बना करके देखेंगे आपके जीवन की दशा और दिशा में आमूलचूल परिवर्तन हो जाएगा। साहब ने जो विधा दी है उसको मैं प्राय क्षेत्र में चर्चाओं के क्रम में कहा करता था कि साहब ने जो दिया है हम सभी जानते हैं, व्यवहार में नहीं उतार पाते हैं। क्या? कर भला तो हो भला, सभी जानते हैं। क्या भला करेंगे? वो कौन सी चीज है? साहब ने कहा कि आप दूसरों को शिव शिष्यता के लिए प्रेरित कीजिए, इससे बढ़िया काम इस मानव शरीर से और दूसरा कुछ नहीं है। और ये बोलने में आपका क्या खर्च जाता है? कोई शर्त नहीं, कोई बंधन नहीं। आप केवल इतना तो कहिए, ईमानदारी से कहिए कि सामने वाले व्यक्ति के जीवन में यदि महादेव प्रवेश कर जाएं गुरु के रूप में तो इसका जीवन धन्य हो जाएगा। संपूर्ण मानवता प्रेम के पराग से सुगंधित हो उठेगी। इससे बढ़िया काम कुछ नहीं हो सकता। और अंतिम बात जो साहब ने मुझको समझाया और समझाने का प्रयास करते रहे, क्या? कि इस धरती पर आए हो लेकिन धरती का हो के मत रहो। रहो तो शिव, जियो तो शिव और बनो तो शिव। जाते जाते साहब ने कहा कि मरने के समय सब भूल जाइए, एक बात याद रहे कि वह महादेव मेरा है। शायद आपको अच्छा लगे या नहीं, लेकिन वो कहा करते थे, बड़ा अंदाज से कहते थे, भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ, मगर झूली एक बात नहीं भूली, क्या? आई लव यू। महादेव को याद रखना है। और कैसे याद रखना है, इसके लिए उन्होंने जो एक साइकोफिजिकल टेक्निक दिया, 3 सूत्र दिया। आजमा लीजिए। आपकी जिंदगी में जो दशा और दिशा है उसमें आमूलचूल परिवर्तन नहीं आए तो मेरे नाम पर कुत्ता पूछ लीजिए। तो इसी निवेदन के साथ साहब श्री से ये विनती करता हूं कि उनकी दया दृष्टि हम पर बनी रहे, हमारा मार्गदर्शन करते रहें और जिंदगी का एक एक पल उनके इस संकल्प को साकार करने की दिशा में लग जाए। एक एक व्यक्ति सचमुच में शिव का शिष्य हो जाए। यही संकल्प लेकर के हम यहाँ से विदा होंगे और अपने जीवन के सारे उत्तरदायित्वों का ईमानदारी से पालन करते हुए
इस संकल्प को साकार करने की दिशा में प्रयास करेंगे। इसी के साथ आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। हेलो महागुरु महादेव को हेलो हेलो प्रणाम। हेलो 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 साहब दीदी को मेरा प्रणाम। हेलो हेलो उपस्थित सभी पोडियम पर आइए, शिष्य पोडियम। शिष्याओं को हेलो। मेरा प्रणाम। आज साहब की प्रथम पुण्य स्मृति दिवस में हम लोग भाग ले रहे हैं। मेरी श्रद्धांजलि है, मेरी कृतज्ञता उनको समर्पित है चेक चेक और चेक मेरा चेक निवेदन भी हेलो, होगा आप हेलो, सभी से हेलो हेलो कि हेलो, साहब ने हेलो, जो बात चेक, हेलो, हम लोगों हेलो, को बताई है, चेक वन जो हेलो 3 सूत्र दिया है हेलो और महादेव को अपना बनाने के लिए बोला है, महादेव को अपना समझने के लिए बोला है, अपना गुरु समझने के लिए बोला है, इस पर हम लोग कायम रहे। साहब चेक चेक शरीर से उपलब्ध नहीं है, लेकिन उनकी जो ऊर्जा है वो आज भी हेलो, हेलो, काम कर हेलो। रही है। चेक ठीक है हम लोग अनुभव करते चेक हैं, हेलो दिन प्रतिदिन अनुभव करते हैं, चाहे फोटो देख के अनुभव करें या ऐसे ही अनुभव करें, उनसे दया मांग के देखें। हम सभी हेलो शिष्य चेक चेक हेलो उससे हेलो हेलो उनकी जो हेलो ऊर्जा है, उनका जो हेलो। आशीर्वाद है, चेक, चेक, उनकी जो हेलो। दया है, उसका अनुभव दिन प्रतिदिन कर रहे हैं और ये हम लोग करते रहेंगे, क्योंकि जब तक हम लोग उनके संदेश, उनकी जो बात है, 3 सूत्र है, उसको अगर करते रहेंगे तब तक हम लोग उनको अनुभव करते रहेंगे, साहब को अनुभव करते रहेंगे। साहब हर शरीर में हैं, हम सभी शिव शिष्यों के साथ हैं और क्रियाशील हैं। जब तक ये दुनिया रहेगी, शिव शिष्यता रहेगी, साहब का ये संदेश रहेगा और साहब रहेंगे। इतना ही कहकर मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। साहब की पंक्ति, बाजी चय अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है सबो रोज तमाशा मेरे आगे। उनका ये जीवन इस धरती पर एक ऐसा जीवन रहा जिसमें प्रतिदिन उनके सामने इस दुनिया का तमाशा चलता रहा। कोई रोता है, कोई हंसता है, किसी को शिकायत है, किसी को प्रेम है। मैंने कभी पढ़ा था कि दुनिया के लोगों ने महादेव को, देवी और देवताओं ने महादेव को हलाहल का पान करने का निवेदन किया और महादेव ने उस हलाहल का पान भी कर लिया, लेकिन दुनिया को उन्होंने अमृत बांटा। दुनिया के लोगों ने महादेव के शिष्य के लिए जो भी किया हो, लेकिन महादेव के शिष्य ने अमृत ही बांटा। सबको शिव शिष्यता की जीवंत सुगंध दी, जीने का एक उद्देश्य दिया जो शुभ्र है, चिन्मय है, शुभ्र प्रकाशित है, चिन्मय है, ईश्वर की तरफ चलने का रास्ता दिखाया है। जब भी उनके लिए कोई गुरु भाई या गुरु बहन मिठाई या कपड़े लेकर आते तो साहब हंस के कहते कि मेरे लिए मिठाई लाए हो, कपड़े लाए हो, मैं इनका क्या करूँगा? अगर ला सकते हो तो शिव को लेकर आना। दुनिया के लोगों को शिव का दान दे दिया बिन मांगे, और अपने लिए मांगा भी है तो बस इतना ही कि एक शिव शिष्य दे दो। उन्होंने कहा कि वो शिव जो दिखाई नहीं देता, लेकिन वो शिव
हजारों हजार पैरों से चलता है, हजारों कानों से सुनता है, हजारों आँखों से देखता है। और ये शिव स्वयं शिव शिष्यों के रूप में इस धरती पे चल रहे हैं, विचर रहे हैं, चलते फिरते मंदिर हैं, जहाँ जाते हैं अपने शिव के नाम का दिया जलाते हैं। साहब के शरीर का अंत हुआ है, लेकिन उन्होंने कहा कि साधु की मौत नहीं होती कभी। जिस तरह वो शिव कभी भी शरीर में दिखाई नहीं दिया हम लोगों को, लेकिन आज साहब भी शरीर में दिखाई नहीं देते, लेकिन हमारे मन में सदैव विराजमान हैं। महादेव के संग महादेव के शिष्य भी हमेशा विराजमान हैं और रहेंगे। हम सभी शिव शिष्यों को उन्होंने जीवन जीने का एक ऐसा उद्देश्य दिया है और हाथ थाम कर चलने का वादा भी किया है। आओ चले शिव की ओर। उन्होंने कहा ये मेरी आवाज नहीं है, ये सुदूर वन प्रांतों से आती हुई आवाज है, ये जन जन की आवाज है, सारे लोगों की आवाज है कि हमको जाना कहाँ है, शिव की ओर जाना है। संग किसका लेना है? रहिए चाहे जिसके साथ, जीवन जीना है जिसके साथ, उसके साथ जीना ही पड़ता है। लेकिन मन से संग अगर लेना है तो मात्र एक, साहब हरिंद्रानंद साहब मेरा एक है और न दूजो कोई दूसरा नहीं हो सकता। तो हमको उनका साथ लेना है, उनके साथ चलना है। उनके शरीर के हटने से पीड़ा में हैं हम सब, लेकिन उन्होंने जो बल दिया है वो हम सबको ये ताकत देगा, ये सामर्थ्य देगा कि हम इस दुनिया के हर घर में शिव शिष्टता का दिया जला सके। यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी साहब के लिए। आप सभी को मेरा प्रणाम। अपने गुरु महादेव साहब और दीदी और उपस्थित तमाम गुरु भाई बहनों को मेरा प्रणाम है। आज का दिन ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि हम और आप यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं, क्यों जमा हुए हैं। आज से ठीक 1 साल पहले साहब ने इसी दिन अपना शरीर त्याग दिया था। जो लोग उस दिन आए थे उन लोगों को भी याद होगा, उस दिन भी सांध्यकालीन काफ़ी तेज बारिश हुई थी और पूरी रात हुई थी। आप लोग उस दिन भी इस बारिश में अपने साहब के सानिध्य के लिए, उनके दर्शन के लिए घंटों खड़े रहे। किसी का जाना, इस शरीर को छोड़ना, इस शरीर को त्यागना एक प्रक्रिया है, जीवन है। शरीर धारण किया है तो उसको छोड़ना ही। एक दफे साहब से मैंने पूछा कि साहब बताइए कि भगवान अगर शरीर में आएगा तो उसको कष्ट होगा कि नहीं, वो गलतियां करेगा कि नहीं। साहब ने बड़ी साफगोई से मुझे जवाब दिया कि बिल्कुल करेगा। तो उसी गलतियों को सुधारने के लिए, उसी गलतियों से निजात पाने के लिए, उसी जो हमारी तृष्णाएं हैं उससे निजात पाने के लिए साहब ने पूरी दुनिया को जो रास्ता दिखाया है, हमको आपको उसके रास्ते पर चलना है।
हमने तो बचपन से देखा है, यहाँ कई लोग ऐसे होंगे उन्होंने भी साहब को देखा है काफ़ी वर्षों से। हमारे चाचा यहाँ बैठे हैं, उन्होंने बचपन से देखा है, प्रोफेसर साहब ने देखा है, हमारे जज अंकल ने कॉलेज के दिनों में भी उनको देखा है। हम लोगों से ज़्यादा बेहतर ये लोग बता पाएंगे साहब की जीवनी के बारे में। लेकिन एक जितना पुत्र होने के नाते हमने देखा, पाया, समझा, एक साधारण इंसान के रूप में, एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में, एक सामान्य गृहस्थ के रूप में, एक अलौकिक शक्ति, एक पुत्र होने के नाते नहीं, एक सामान्य इंसान होने के नाते जो मैंने महसूस की वो विद्यमान थी, है। उसका नज़ारा यहाँ दिख रहा है। आज करोड़ों लोग साहब से जुड़कर उनकी विचारधारा पर, उनकी सोच पे चलकर पूरी दुनिया में शिव के गुरु स्वरूप का अलग जगा रहे। ज़्यादा समय नहीं लूँगा। श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि तो महज एक प्रक्रिया है। संसार में साल पूरा होगा, 2 साल होगा, हम और आप ऐसा कर जाएं कि ये अमिट रहे, हजारों साल, लाखों साल, करोड़ों साल तक यह प्रक्रिया चलती रहे। हमारे आपके दिल में हमारे साहब के प्रति प्रतिदिन श्रद्धांजलि हमारा आपका दिल अर्पित करता रहे। इसी कामना के साथ आप सभी को मेरा प्रणाम है। धन्यवाद। आप जितने भी हमारे भाई बहन अभिभावक यहाँ मौजूद हैं, आप सबों के चरणों में मेरा प्रणाम है। और इतनी दूर से आप आए हैं, बड़े शांतचित्त होकर साहब की ऊर्जा लीजिए, प्रसाद ग्रहण करिए। साहब कहते हैं कि शिव के शिष्य आते हैं और चले जाते हैं, लोगों को पता तक नहीं चलता। थोड़ी कोशिश और थोड़ा आचरण हमको और आपको वैसा दिखाने की कोशिश करनी चाहिए। और रही बात बोलने की, तो बोलने का आज वक्त नहीं है ऐसा कि कुछ कहा जाए, लेकिन हम और आप साहब श्री हरिंद्रानंद जी को अपना आध्यात्मिक पिता कहते हैं। करीब करीब सभी लोग कहते हैं। इस बात को समझना होगा कि आध्यात्मिक पिता का अर्थ क्या होता है। हम लोग बोलने को तो बोल देते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते उसको। आध्यात्मिक पिता, अध्यात्म खुद को जानने का विज्ञान है, खुद को समझने का विज्ञान है। और साहब ने हमको और आपको उस ईश्वर की समझ हमारे आपके दिलों में, हमारे आपके विचार में पैदा की है। अगर सचमुच में कहा जाए तो सचमुच में अगर कोई पिता है तो वो साहब श्री हरिंद्रानंद जी हैं। दूसरा कोई पिता इस धरती पर नहीं हो सकता, क्योंकि वो आपको उस शिव से जोड़ने के लिए चले। कोशिश हमारी और आपकी यही होनी चाहिए कि जो साहब और दीदी का संकल्प है, उस संकल्प को अपना बनाइए। बड़े प्रेम से, सौहार्द से अपने गुरु का काम करिए, लोगों को अपने गुरु शिव से जोड़िए। आप सबों से मेरी यही दरखास्त है, गुजारिश है। आप सबों के चरणों में मेरा पुनः प्रणाम। सभी को प्रणाम। सभी को प्रणाम। प्रणाम। माँ पापा वी मिस यू। साहब दीदी, हम सबको आपकी बहुत याद आती है। हम लोग आपके बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं और आज के दिन अपनी श्रद्धा आपके चरणों में अर्पित करते हैं। प्रणाम। मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य और हम सबों के परम आदरणीय साहब श्री हरिंद्रानंद जी, जो हम सबों का सौभाग्य है यहाँ उपस्थित हैं, उनके चरणों में मेरा प्रणाम है। उनकी शक्ति दीदी नीलमानंद, सभी शिव शिष्यों के तरफ से, हम सबों के तरफ से उनको प्रणाम है। और चेन्नई के इस प्रथम शिव गुरु महोत्सव में उपस्थित आप सभी गुरु भाई और गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। प्रथम मैंने इसलिए कहा
क्योंकि कहा जाता है कि जिसका आगाज अच्छा हो उसका अंजाम भी उतना ही सुंदर होता है। तो दक्षिण भारत जहाँ शिव की गूंज सदियों से चलती ही आई है और कहानियों में, भजनों में, मंत्रों में, साधना की पद्धतियों में हम लोगों ने हमेशा यही सुना है, यही जाना है कि शिव जिनको महेश्वर कहा गया, शिव जिनको देवों का देव महादेव कहा गया, जिनके अनेक रूपों की पूजा होती आई है, आज से नहीं हजारों वर्षों से जिनके विभिन्न स्वरूपों की पूजा होती आई है, जिसमें अलग अलग तरह के लोग उनके अलग अलग रूपों की पूजा करते आए हैं। कुछ लोग महाकाल के रूप में पूजित करते आए उनको, कुछ लोग महायोगेश्वर के रूप में, कुछ लोगों ने महाओढ़रेश्वर, कुछ ने कपालिक किसी ने महा शमशानी के रूप में पूजा है, तो किसी ने निहंगी और उमा के पति के रूप में पूजा है। यानी हमारे इस दुनिया में, हमारे समाज में, हमारे परिवार में और व्यक्तिगत हम में हमेशा से ये रहा है कि शिव की पूजा होती आई। पूजा कौन करता है? कहा जाता है कि पूजा मन करता है हमारा। मन ही किसी से जुड़ता है, मन ही किसी को छोड़ देता है। यानी पूजा में भी हमारे मन का शामिल होना बहुत ज़रूरी है। आपने सुना भी होगा कि मंत्र की, अगर किसी मंत्र का उच्चारण कोई करता हो तो घर में बुजुर्ग कहते हैं, अरे मन में थोड़ा ध्यान लगाइए, यानी कि मन को थोड़ा उस देवी या देवता की तरफ ले जाइए जिसके श्लोक की आप लगातार जिसको पढ़ रहे हैं, जप रहे हैं। यानी मन ही किसी से जुड़ता है और मन ही किसी से नहीं जुड़ता। सबसे ज़रूरी यही आज तक हम लोगों ने समझा कि मन जिसको अपना समझता है, जिसकी परवाह करता है, हम मेरा है ये तो मैं उसकी परवाह करता हूँ, मेरा नहीं है तो मैं उसकी परवाह नहीं करता। इसी मैदान में जब शुरू में यहाँ का फोटो भेजा गया था तो यहाँ क्या था? चारों तरफ बड़ी बड़ी झाड़ियाँ थी, घास थे उगे हुए। आज जब आपके गुरु शिव का महोत्सव यहाँ हुआ तो आपने इसी जगह को कितने सुंदर ढंग से साफ सुथरा करके सजा दिया है। मेरे गुरु शिव का महोत्सव है आज, तो इस जगह को सजा दिया। कल को फिर आप नहीं आएंगे देखने। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि आपको लगेगा कि ये मेरा तो था ही नहीं, ये मेरा है ही नहीं। मेरा घर मेरा है, उसकी सफाई हम करते हैं, उसकी देखभाल हम करते हैं। मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे माँ बाप, यानी जिस भी चीज़ से मेरा जुड़ा है, मेरी संपत्ति, मेरी ज़मीन, जिस चीज़ से भी मेरा जुड़ा हुआ है उसके प्रति हमारा मन परवाह करता है। और ये परवाह आपके लक्षण दिखाई दे जाते हैं कि आप कितनी परवाह किसकी करते हैं। हमारे ही समाज में, हमारे ही परिवार में ऐसे कितने लोग हैं, एक माँ के बच्चे हैं, एक माँ की संतान है, लेकिन जब बड़े होते हैं और संपत्ति का बंटवारा होने लगे तो क्या होता है? मन से भाई के प्रति भाव ही खत्म हो जाता है। एकदम पक्के दुश्मन नजर आने लगते हैं उस समय। संपत्ति, चीज़ें, ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा प्रभावी हो जाती हैं कि मन से भाई का भाव खत्म हो जाता है। और जिस दिन ये भाव खत्म हो जाता है हम उसकी परवाह करना भी छोड़ देते हैं। माता पिता बुजुर्ग हो जाएं और जिन्होंने पूरा जीवन हम लोगों को दे दिया हमारी उन्नति के लिए, हमारे परिमार्जन के लिए, आज जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो हमारे पास उनके लिए समय नहीं होता। मन से भाव खत्म हो जाते हैं तो पता चलता है कि माँ है, पिता हैं, ये भी याद नहीं रहता। तो वो शिव जो हजारों हजार साल से पूजित तो हुआ, घर घर में जिसकी पूजा हुई, शिवलिंग पे जिसके प्रतिदिन न जाने कितने जगहों पे जल का अर्पण किया जाता है, नमः शिवाय मंत्र की गूंज हर जगह होती है और उनके महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे कितने जगहों पे, मंदिरों में, घरों में उसके जप होते हैं। लेकिन हम लोगों ने कभी ये नहीं सोचा कि हम जिसकी उपासना करते हैं, हम जिसकी पूजा करते हैं, उसके प्रति हमारा मन कितना जुड़ा हुआ है। क्योंकि पूजा पे भी हम बैठते हैं तो हमारा मन कहाँ होता है?
आप सुबह सुबह नहा के पूजा जब करने जाते हैं तो क्या सही में उसी देवता या उसी भगवान, उसी शिव के प्रति आपका मन पूरी तरह समर्पित होता है? आप नहाए हैं, आपने पूजा की सामग्री ली है, आप बैठे हैं, लेकिन आपका मन कहाँ भटक रहा है? किसी का तो भटक रहा है कि रसोई में क्या बन रहा है, किसी का तो ये कि जितनी जल्दी हो अगरबत्ती दिखाते हैं और चल देते हैं क्योंकि दुकान खोलना है, किसी की ट्रेन छूट रही है, किसी की बस छूट रही है। ऐसी स्थिति में और ऐसे युग में खड़े हैं हम, जहां हमारा मन बेचैन बेचैन है, हर तरफ शोरगुल है, हर तरफ बेचैनी है, कहीं मन शांत नहीं होता। तो अब प्रश्न ये उठता है कि तब हम लोग ऐसी कौन सी साधना करें, ऐसे कौन से मंत्रों का जप करें जिससे हमारा मन उस शिव की तरफ चल सके। तो मंत्रों का जप करने बैठते हैं, मन भटक जाता है, साधना करने बैठते हैं, मन भटक जाता है, यहाँ तक कि हम योग और उपासना करने बैठते हैं तब भी मन भटक जाता है। लेकिन एक बात आपने गौर की होगी, अगर हम किसी से बात करते हों, अगर हम किसी से बातचीत करते हैं किसी भी विषय पे, तो उतनी देर तक हमारा मन उसी विषय पे लगा रहता है, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो खेती हो, चाहे वो घर की कोई समस्या हो। अगर किसी एक विषय पे हमने बातचीत शुरू कर दी है, यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि अगर राजनीति पे बात शुरू हो गई तो धीरे धीरे आसपास के सारे लोग उसमें शामिल हो जाते हैं। अगर क्रिकेट का मौसम है, क्रिकेट की बात हो रही है, सारे लोग उसमें शामिल हो जाते हैं। यानी अगर कोई एक व्यक्ति सही नियत से किसी एक विषय की बात करना शुरू करता है और अगर उस बात में ताकत है तो वो आसपास के सारे लोगों को खींच लेता है। इसी तरह जब हम शिव की बात भी करना शुरू करते हैं तो एक तो खुद हमारा मन उस शिव की दिशा में फोकस होने लगता है, केंद्रित होने लगता है, और जिससे हम बात कर रहे हैं सामने वाला वो भी धीरे धीरे शिव के तरफ उसका मन होने लगता है। यहाँ तक कि मैं और वो जो बात कर रहे हैं तो आसपास के लोग भी धीरे धीरे रुक के सुनने लगते हैं कि क्या बात हो रही है, क्या बात आखिर कर रहे हैं ये लोग, ये क्या है 3 सूत्र, ये क्या है शिव को गुरु मानने की पद्धति। क्योंकि शिव के जगत गुरु स्वरूप की बात कोई नई बात तो नहीं है, ये हजारों, जब से ये दुनिया है, जब से उस शिव ने इच्छा की और सृष्टि सृष्ट हुई, तब से ये दुनिया कायम है और तब से शिव के सारे रूप भी कायम हैं। लेकिन अगर कोई बहुत अच्छा डॉक्टर हो और हम उससे दिखाने ही नहीं जाएं, तो उस डॉक्टर की कोई गलती नहीं होती, हम में बीमारी है और हम जाते ही नहीं दिखाने। यहाँ तक कि अगर दूसरे कहते भी हैं कि अमुक डॉक्टर बहुत अच्छा है, जरा आप वहाँ क्यों नहीं दिखा लेते, तो हम सोचते हैं कि अच्छा उसने कहा है कभी दिखा लेंगे, या फिर क्यों दिखाएं, उसके कहने पे क्यों दिखाएं, तो नहीं जाते। इसमें उस डॉक्टर की कोई गलती नहीं, गलती तो हमारी है कि हमने सुना भी जाना भी लेकिन हम गए नहीं। बहुत सुंदर कोई स्कूल है और हम अपने बच्चे को भेजेंगे ही नहीं, तो न तो उस स्कूल का कोई दोष है, न तो उस स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों का कोई दोष है। दोष उसका है जिसने सुना तो है, जाना तो है, लेकिन समझ के भी वहां गया नहीं। शिव गुरु है, जगत के गुरु हैं। ये आज हम और आप नहीं कह रहे हैं, ये तो हमारे ग्रंथों में लिखा है, हमारे उपनिषदों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है कि वो विश्व गुरु हैं, वो आदि गुरु हैं, प्रथम गुरु। और उनसे सुंदर, उनसे बड़ा न तो कोई है, जिसकी पूजा देव भी करते हैं, जिसकी पूजा जीव जंतु भी करते हैं, यहाँ तक कि पशु भी जिसकी पूजा करते हैं, क्योंकि महादेव पशुपति नाथ भी कहलाए। वो महादेव हमारे आपके जैसे सामान्य लोगों का गुरु हो सकता है। इससे बड़ी बात, इससे असाधारण घटना इस जीवन में, इस दुनिया में नहीं घट सकती। क्योंकि आज तक हम लोगों ने तो यही सुना था, जाना था और समझा भी यही था कि वो शिव ईश्वर है, बहुत दूर है उसकी सत्ता, बहुत ऊपर है वो, और हम कहाँ बहुत साधारण लोग, हमारे पास है क्या? न हमसे मंत्र जप होता है, न हमारा मन केंद्रित होता है, न हमें संस्कृत आती है, न तो हमें बहुत सुंदर कोई बात आती है। तो वो शिव मेरा नजदीकी कैसे हो सकता है? ये सोच सोच के आज से नहीं, हमने जब से जन्म लिया है
तब से लेके आज अभी जिस जीवन में हम खड़े हैं अब तक हम लोगों ने यही सोच सोच के अपने जीवन के अधिकांश समय को गंवा दिया कि शिव सीधे नहीं मिल सकता, तो कभी किसी का सहारा लिया, कभी किसी का लिया, कभी पुरोहित, कभी ज्योतिषी, कभी किसी पंडित, कभी किसी का, क्योंकि खुद पे ये विश्वास ही नहीं था, सोचते ही नहीं थे कि हम सीधे भी उस शिव से जुड़ सकते हैं। इसी काल में आप कहेंगे कि आखिर किसी व्यक्ति का नाम क्यों लिया जाता है जब शिव की बात हो, लेकिन आपने सुना होगा शिव की पूजा जिसने भी की, शिव की भक्ति जिसने भी की, शिव का शिष्य जो भी हुआ, शिव उसी के नाम से प्रसिद्ध हुए। यहाँ तक कि उनके बड़े बड़े मंदिर भी अपने भक्तों के नाम से हैं। शिव अपने शिष्यों से जाने जाते हैं, शिव अपने भक्तों से जाने जाते हैं। तो आज के इस अभी के युग में एक व्यक्ति का जन्म हुआ जिनके बारे में आपने अभी सुना थोड़ी देर पहले। मंडल सर कह रहे थे कि शिव की शिष्यता की पृष्ठभूमि क्या है, उसकी व्याप्ति क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, क्योंकि हर काम को करने के पीछे एक कारण होता है। तो वो व्यक्ति जिनका नाम, जिसको हम लोग प्यार से अभी कह रहे हैं वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिंदानंद जी, उनके जीवन में बहुत सी घटनाएं होती चली गई, हमारे आपके जीवन में भी होती हैं। लेकिन आपने सुना होगा कि सेब तो रोज गिरा था, न्यूटन को ही क्यों दिखाई दिया कि सेब नीचे क्यों गिरता है। आप कहेंगे कि हमने भी देखा था, आपने भी देखा था, देखा तो सबने था, लेकिन जिसने लोगों को बताया नाम तो आज उसी का आता है। तो शिव गुरु हैं, विश्व गुरु हैं, जगत गुरु हैं, आदि गुरु हैं, प्रथम गुरु हैं, देवों के देव हैं। ये हमने सुना है, कहानियों में पढ़ा है, अपने बुजुर्गों से सुना है, मंत्रों के जप में सुना है, लेकिन आज तक हम लोगों ने न तो ये समझा न किसी और को बताया। तो जब साहब श्री हरिंदानंद जी के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिससे उनका मन ये सोच के कि शिव, जब गुरु के बारे में कहा जाता है कि गुरु साक्षात पर ब्रह्मा, तो वो पर ब्रह्मा यानी शिव, ईश्वर शिव, वही गुरु क्यों नहीं हो सकता। क्योंकि हम लोगों ने आज तक यही सुना था कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, गुरुर साक्षात पर ब्रह्मा गुरुर देवो महेश्वर। गुरु भगवान होता है, गुरु महेश्वर है, तो वो महेश्वर, वो शिव खुद गुरु क्यों नहीं हो सकता। ये सोच कर ही साहब श्री हरिंदानंद जी ने शिव को गुरु बना लिया। और उससे पहले वो जितनी भी साधनाएं उन्होंने की थी, चाहे वो शमशान की साधना हो या योग हो या मंत्रों का जप हो, सब कुछ छोड़ दिया और कहा कि शिव अब मेरे गुरु हैं और अब जो करेंगे वही करेंगे। बाद की घटनाओं में, बाद के समय में ऐसी ऐसी बातें होती चली गईं जिससे ये अनुभूत हुआ उन्हें कि नहीं, शिव सिर्फ नाम के नहीं, ये तो काम के भी गुरु हैं। शिव जिस तरह ईश्वर के रूप में हमारी आपकी पुकार सुनते हैं, हमारी मन्नतें पूरी करते हैं, हमारे उपवास और हमारे सोमवार के व्रत का फल भी मिल जाता है, वो शिव गुरु के रूप में हमें ज्ञान भी देते हैं और जीवन जीने की कला भी सिखाते हैं। क्योंकि अगर आपके पास संपत्ति बहुत हो, ज्ञान ही नहीं हो उस संपत्ति को चलाने का, तो वो संपत्ति बेकार हो जाती है। कहा भी जाता है कि आप अपने बच्चे को संपत्ति दे सकते हैं, पैसा दे सकते हैं, लेकिन अगर आपका बच्चा, आप कितने भी बड़े विद्वान हो, आप ही का बच्चा आपसे अगर ज्ञान नहीं लेना चाहेगा, तो ज्ञान ऐसी चीज है जिसको आप जबरदस्ती किसी को नहीं दे सकते। चीजें दे सकते हैं, संपत्ति दे सकते हैं और अपना सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन ज्ञान नहीं दे सकते। इसीलिए हमारे पूर्वजों में हमेशा यह कहा जाता था, या अभी भी कहा जाता है कि गुरुमुख हुए कि नहीं आप, यानी गुरु के तरफ आपका मन हुआ कि नहीं। और अगर हमारे पास सबसे सुंदर विकल्प हो, आप सुन रहे थे अभी भजन में, बोलो सत्यम शिवम, बोलो तुम सुंदरम, यानी अगर सत्य शिव है, अगर सुंदर शिव है और वो शिव सबसे अच्छा है, हमको आपको प्राप्त हो सकता है, तो क्यों नहीं हमारे आपके जैसे साधारण लोग हैं, लेकिन हम उस शिव की राह में चलें। क्यों हम भटकते हैं कहीं और? क्योंकि कोई अगर शरीर में गुरु है तो हो सकता है आज वो है, कल नहीं रहेगा,
लेकिन शिव के बारे में हम लोगों ने कभी नहीं सुना कि शिव ने कभी जन्म लिया हो और शिव की कभी मौत हो गई हो। ऐसा नहीं सुना हम लोगों ने, और ऐसा होने वाला है भी नहीं। तो क्यों नहीं उसी शिव को अपना गुरु बनाए। हमने अपने जीवन में सब कुछ सुंदर होना चाहा, सब कुछ अच्छा प्राप्त करना चाहा, लेकिन हो नहीं सका। हमेशा चाहा कि सबसे अच्छा हो, सबसे ज़्यादा संपत्ति वाले होते, सबसे सुंदर होते, हमेशा अच्छा होता मेरा। लेकिन सोचते कुछ हैं, आज अभी बहुत सुंदर कुछ हो रहा है, अगले पल पता चलता है कि तबीयत बिगड़ गई है और हॉस्पिटल में आप नजर आ रहे हैं। अगले ही पल मेरा शरीर है, मेरा दिल है, मेरा दिमाग है, अगले पल में क्या सोचने वाला है, अगले पल में धड़केगा या नहीं धड़केगा, यहाँ तक कि मेरे रगों में बहने वाला खून का भी प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा, इस पे भी हमारा नियंत्रण नहीं। हमारे शरीर पे तो हमारा नियंत्रण ही नहीं, हमारी सांसों पे तो हमारा नियंत्रण ही नहीं, तो हम आखिर किस अहंकार में जिए जा रहे हैं। जब सब कुछ उस शिव की दया से प्राप्त है तो क्यों नहीं उस शिव का नाम ले। हमने अपने जीवन में सबका नाम लिया है, हमने अपने जीवन में सबके लिए किया है, यहाँ तक कि अपने जीवन के हर संबंध के लिए समय निकाला है, चाहे वो मेरा बच्चा हो, चाहे वो मेरे पति हो, चाहे वो मेरे माँ बाप हो, चाहे वो मेरे दोस्त हो या संबंधी या पड़ोसी हो। यहाँ तक कि अनजान लोग भी अगर मुसीबत में पड़े होते हैं तो हम उनके लिए भी समय निकाल लेते हैं। लेकिन दुर्भाग्य कैसा है कि शिव की जगत में ही हम शिव के नाम का प्रचार करने की मुहिम में जुटे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे आपके लिए नहीं हो सकता कि शिव गुरु हैं, ज्ञान देते हैं, ये बताना पड़ता है, ये समझाना पड़ता है। लेकिन चलिए, ये भी सौभाग्य हमारा है कि हमें ये सौभाग्य इस जीवन में मिला कि हम उस शिव के लिए कुछ तो कर सकेंगे। जिसने सब कुछ दिया है उसके लिए हम अगर थोड़ा भी कर सकें, अगर मेरे इस बोलने से, मेरे इस जीवन में कुछ भी ऐसा करने से कुछ लोग अगर शिव की दिशा में चलने लगते हैं, तो इससे बड़ा सौभाग्य एक शिव के शिष्य के लिए कुछ भी नहीं हो सकता। शिव का शिष्य अपने गुरु के लिए कुछ नहीं दे सकता, क्योंकि वो शिव शरीर में दिखाई नहीं देता। न तो उसको आपके किसी भी वस्तु की चाह है, न तो उसको आपके रुपए पैसे की चाह है, न तो प्रसाद का भोग ही खाता है वो तो निहंगी शमशानी मदमस्त शिव है, हमारे गुरु हैं वो। और गुरु जैसा होता है शिष्य भी वैसा ही होता है। आपने देखा होगा कि हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं कि किसी ने कुछ कह दिया है, हम उस बात को भूल नहीं पाते, हमारा मन उसी बात पे टिका रहता है कि उसने ऐसा क्यों कहा। दुखी हैं हम, मन ही मन दुखी हैं, जबकि दुख का कोई कारण नहीं है। जिसके लिए सोचना था उसके लिए नहीं सोचा, जिसके लिए नहीं सोचना था उसी पे सोचे चले जा रहे हैं। तो जब भी आपका मन बेचैन हो, जब भी आपका मन अशांत हो, यह 3 सूत्र आपके बड़े काम आएंगे। और ये हम नहीं कहते, हम लोग ये कहने नहीं आए हैं कि नहीं नहीं आप करिए ही, ये तो एक जांच का विषय है। आप परीक्षा कर सकते हैं, आप करके देख सकते हैं। अगर आपको लगे कि नहीं इसका कोई परिणाम नहीं है तो आप स्वतंत्र हैं नहीं करने को। लेकिन अगर आपको लगता है कि शिव का नाम लेने का परिणाम है तो उस शिव को भूलिएगा मत। इस शिव के कार्य में हमारी आपकी सहभागिता यही रहेगी कि हमने क्या किया है। पूरी दुनिया ने सब कुछ किया शिव के लिए, लेकिन मैंने क्या किया, ये मुझको थोड़ा विचार करना होगा, थोड़ा रुकना होगा। हर व्यक्ति शिव का नाम ले रहा है, शिव से प्राप्त कर रहा है, लेकिन उस शिव के प्रति कृतज्ञता ही नहीं है, कोई एहसान ही याद नहीं है। तो हम कैसे शिव की संतान, या हम कैसे शिव के शिष्य, या कैसे हम भक्त। यानी आइए आज हम लोग थोड़ी देर में उन साहब श्री हरिनानंद जी की बात सुनेंगे, जिन्होंने अपने जीवन में, वो ज्वाइंट सेक्रेटरी कैबिनेट बिहार सरकार से अवकाश प्राप्त एक प्रशासनिक पदाधिकारी रहे। उनके परिवार के में भी शिक्षा का ही माहौल रहा। उस माहौल में एक ऐसी संतान बन के वो निकले जिन्होंने अपने जीवन, लौकिक जीवन में तो अपना जो चरम था उसको देखा ही, पारलौकिक जीवन में भी लोगों का एक जो आवेश पैदा करना होता है, एक जो संदेश देना होता है। क्योंकि हमको भी कुछ मिलता है, लेकिन हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो कुछ बढ़िया मिला हो तो चाहते हो कि दूसरे को भी थोड़ा बांट दें। इस जगत में, इस दुनिया में हर व्यक्ति इसी चाह में चलता है कि कौन मुझको जान ले, कौन कहाँ मेरी स्थापना हो जाए, मैं ही गुरु क्यों नहीं बन जाऊं,
क्यों नहीं ये सारे लोग मेरे ही शिष्य बन जाएं। ऐसे जगत में शिव के शिष्य भी आए हैं जिन्होंने कहा है कि जब वो जगत गुरु शिव स्वयं गुरु है तो क्यों नहीं हमारे आपके जैसे लोग उनको गुरु मानते हैं। कहाँ कहाँ भटकते रहेंगे और कब तक भटकते रहेंगे। शिव के शरण में चलें, शिव के पास चलें, शिव से दया मांगे, शिव की चर्चा करें और उस शिव को उन्हीं के पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय से प्रणाम करने का थोड़ा अभ्यास करें। थोड़ा मन में ये अभ्यास आ जाए कि मन जप ले उस शिव का नाम। कहा जाता है कि सांसों की माला पे, सांसों की माला जन्म से शुरू होती है और मौत के साथ खत्म हो जाती है। उन सांसों की माला पे जप लूं मैं शिव का नाम। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिष्य पे दया कर दीजिए। ये कह आप अपने मन से कह के तो देखिए, देखिए उस शिव की दया तो चल ही रही है। हम ही लोग उनकी तरफ नहीं जाते, हमारा ही मन नहीं जाता। थोड़ी उस शिव की चर्चा करके देखिए क्या होता है जीवन में। थोड़ा उस शिव को नमः शिवाय मंत्र से प्रणाम करके देखिए। इसके लिए भी आपको न तो कहीं जाने की जरूरत है, न तो किसी भी चीज की जरूरत है। सांस चलती है आपकी, आती है और जाती है। उसी सांस पे आप बहुत सहज और सरल ढंग से नमः शिवाय का अभ्यास कर सकते हैं। जब सांस अंदर जाती है मन में सोचिए नमः जाता है, जब सांस बाहर आती है सोचिए कि शिवाय जाता है। नमः शिवाय, नमः शिवाय, ये एक ऐसा वर्तुल कायम करता है जो हमारे मन में भी उस शिव की गूंज पैदा कर देता है। हम नहीं जानते कि उस शिव का तत्व क्या है, हम नहीं जानते वो शिव कैसे दिखते हैं, सचमुच में उनका आकार कैसा है, लेकिन हम लोगों ने तस्वीरों में भी देखा है कि जो शिव के शरण में रहता है, जो शिव के मन के पास अपना मन ले जाने की कोशिश करता है, उसके मन की तमाम संकीर्णताएं खत्म हो जाती हैं, स्वतः ही खत्म हो जाती हैं। साहब की लिखी हुई एक किताब है शिष्यानुभूति, छोटी सी किताब है। क्या आप लोगों के पास, किसी के पास है वो किताब? आप लोगों में से किसी के पास शिष्यानुभूति है? कभी पढ़ा है आपने? नहीं है क्या? नहीं मिली, किसी को नहीं मिली। उसमें शिष्यानुभूति का अर्थ ही होता है एक शिष्य की अनुभूति। और आपको सुन के अच्छा ही लगेगा कि उसका मूल्य यही है, मूल्य के आगे लिखा हुआ है आपका शिव का शिष्य होना। आप शिव के शिष्य हो जाएं, यही उस किताब का मूल्य है। एक शिष्य की अनुभूति के बदले में हम और इससे ज्यादा कुछ नहीं दे सकते। तो उसमें लिखा है साहब ने कि शिव भाव के शिखर की तलहटी में ही समस्त संकीर्णताएं तिरोहित हो जाती हैं। ये जो हमारी दुनिया बटी हुई है जाति, धर्म, संप्रदाय, लिंग, वर्ण और भेदों से, ये सारे भेद स्वतः ही खत्म हो जाते हैं जब हम शिव की बात करते हैं। आपने देखा होगा सावन के समय में हम लोग सोचते हैं कि शिव के लिए जल लेके चले, सारे लोग एक साथ चलते हैं नमः शिवाय बोल बम बोलते हुए, और एक साथ शिव के भजन, शिव के गीत गाते हुए चलते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम किस जाति के हैं, हम भूल जाते हैं कि हम किस संप्रदाय, कहाँ के हैं, कैसे हैं, क्या रंग रूप है हमारा, अमीर है या गरीब है। थोड़े दिनों की यात्रा में अगर शिव की गूंज होती है, शिव का नाम लेते हैं, तो हमारे मन की ये सारी संकीर्णताएं खत्म हो जाती हैं। सोचिए अगर पूरे जीवन में ये गूंज हो जाए, पूरे जीवन के पल प्रतिपल और हर सांसों में उस शिव को नमन हो जाए, तो क्या नहीं हो सकता। एक शिव के शिष्य के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मानव ही ऐसा है जो जीव से शिव हो सकता है, जिसमें एक संभावना है। ठीक वैसे ही जैसे एक बीए में एक संभावना होती है पेड़ बन जाने की, संभावना है वो, लेकिन अगर आप उसको रोपिएगा नहीं, उसको धरती में गाड़िएगा नहीं, उसकी सेवा नहीं करिएगा, तो उसमें से, उस बीए में से, उस बीज में से पौधा नहीं निकल सकता, फूल पल्लवित और पुष्पित नहीं हो सकता।